पाल साम्राज्य आर 750 से 1161 सी भारतीय उपमहाद्वीप में शास्त्रीय काल के बाद की अवधि के दौरान एक शाही शक्ति थी जो बंगाल के क्षेत्र में उत्पन्न हुई थी। साम्राज्य की स्थापना 750 सी में गौड़ा के सम्राट के रूप में गोपाल के चुनाव के साथ हुई थी। पाला का गढ़ पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बिहार में स्थित था, जिसमें गौड़ा, विक्रमपुरा, पाटलिपुत्र, मुंगेर, सोमपुरा, रामवती, वरेंद्र, ताम्रलिप्ता और जग्गाडाला के प्रमुख शहर शामिल थे। पाल चतुर राजनयिक और सैन्य विजेता थे। उनकी सेना अपने विशाल युद्ध हाथी कोर के लिए विख्यात थी। उनकी नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में व्यापारिक और रक्षात्मक दोनों भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने सोमपुरा महाविहार और ओदंतपुरी सहित भव्य मंदिरों और मठों का निर्माण किया और नालंदा और विक्रमशिला के महान विश्वविद्यालयों को संरक्षण दिया। साम्राज्य के साथ संबंधों का आनंद लिया श्रीविजय साम्राज्य, तिब्बती साम्राज्य और अरब अब्बासिद खलीफा। पाला पुरातात्विक स्थलों में पाए जाने वाले अब्बासिद सिक्का, साथ ही साथ अरब इतिहासकारों के रिकॉर्ड समृद्ध व्यापारिक और बौद्धिक संपर्कों की ओर इशारा करते हैं। बगदाद में हाउस ऑफ विजडम ने इस अवधि के दौरान भारतीय सभ्यता की गणितीय और खगोलीय उपलब्धियों को अवशोषित किया। 9वीं शताब्दी की शुरुआत में अपनी ऊंचाई पर पाल साम्राज्य उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख शक्ति थी, जिसका क्षेत्र गंगा के मैदान में आधुनिक पूर्वी पाकिस्तान, उत्तरी और पूर्वोत्तर भारत, नेपाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को शामिल करने के लिए फैला हुआ था। सम्राट धर्मपाल और देवपाल के अधीन यह साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। पलास ने तिब्बत में अतिसा के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया में भी एक मजबूत सांस्कृतिक प्रभाव डाला। उत्तर भारत का पाल नियंत्रण अंततः क्षणिक था, क्योंकि वे कन्नौज के नियंत्रण के लिए गुर्जर प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के साथ संघर्ष कर रहे थे और पराजित हो गए थे। अल्पकालिक गिरावट के बाद सम्राट महिपाल प्रथम ने दक्षिण भारतीय चोल आक्रमणों के खिलाफ बंगाल और बिहार में शाही गढ़ों का बचाव किया। सम्राट रामपाल अंतिम मजबूत पाल शासक थे, जिन्होंने कामरूपा और कलिंग का नियंत्रण प्राप्त किया था। 11वीं शताब्दी तक साम्राज्य काफी कमजोर हो गया था, जिसमें कई क्षेत्र विद्रोह में घिर गए थे। पुनरुत्थान हिंदू सेना राजवंश ने 12वीं शताब्दी में पाल साम्राज्य को हटा दिया, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में अंतिम प्रमुख बौद्ध शाही शक्ति का शासन समाप्त हो गया। पाल काल को बंगाली इतिहास के स्वर्णिम युगों में से एक माना जाता है। पालों ने युद्धरत विभाजनों के बीच सदियों के गृहयुद्ध के बाद बंगाल में स्थिरता और समृद्धि लाई। उन्होंने पिछली बंगाली सभ्यताओं की उपलब्धियों को आगे बढ़ाया और कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट कार्यों का निर्माण किया। पाल शासन के तहत प्रोटो बंगाली भाषा का विकास हुआ, क्योंकि उन्होंने बंगाली भाषा के लिए आधार रखा, जिसमें इसकी पहली साहित्यिक कृति चार्यपद भी शामिल थी। पाला विरासत अभी भी तिब्बती बौद्ध धर्म में परिलक्षित होती है।